का समय था। दिल्ली की पुरानी सड़कें खाली और सुनसान थीं। हल्की बारिश की बूंदें सड़कों पर टकराकर पिचक रही थीं। उसी समय स्टेशन के पास एक छोटी गली में आराध्या शर्मा अपने फटी साड़ी में भीगती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा थैला था जिसमें सिर्फ कुछ कागज, पुराने सर्टिफिकेट और उसकी मां की तस्वीर थी। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसी गली के अंत में खड़ी थी एक पुलिस जीप। दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर मंकेश सिंह बाहर उतरा। मोटा चेहरा, चमकते जूते और आंखों में अहंकार। उसके पीछे 2 सिपाही खड़े थे। मंकेश ने आराध्या की ओर देखकर तीखी आवाज में कहा, ओए लड़की, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कौन है तू? आराध्या ने डरते हुए कहा, सर मैं कॉलेज से लौट रही थी, बस रास्ता भूल गई। रास्ता भूल गई? रात के इस वक्त? तुझसे पूछताछ करनी पड़ेगी। मंकेश ने ठहाका लगाया। सिपाहियों ने उसे खींचना शुरू किया। आराध्या ने विरोध किया तो मंकेश ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसका होंठ फट गया। खून धीरे धीरे उसके चेहरे पर फैलने लगा। सर मैंने कुछ गलत नहीं किया, आराध्या चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मंकेश ने झूठा केस तैयार किया। संदिग्ध महिला, रात में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल। आराध्या को थाने की कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां उसे अपमानित किया गया, उसके कपड़े फटे और उससे मारपीट की गई। अगले दिन अखबारों में छपी खबर, रात में संदिग्ध महिला पकड़ी गई, पुलिस की सतर्कता से गंदा धंधा उजागर। पूरा मोहल्ला आराध्या को दोषी मानने लगा। उसकी मां दिल का दौरा पड़ने से मर गई। पिता पहले ही गांव छोड़ चुके थे। आराध्या अकेली और टूट चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक आग जली हुई थी। अब मैं कभी किसी का अपमान सहन नहीं करूंगी। मैं वही बनूंगी जो इस अन्याय का हिसाब दे सके। वो दिल्ली चली गई। वहां उसने छोटे छोटे काम किए, घरों में पढ़ाने का, ब्यूटी पार्लर में काम करने का। रात को पढ़ाई करती। सालों की मेहनत के बाद उसने यूपीएससी की परीक्षा पास की। उसका नाम आराध्या शर्मा रैंक 14 आईएएस की सूची में था। सालों की मेहनत और संघर्ष ने उसे तैयार किया। अब वो सत्ता की जड़ तक पहुंच सकती थी। उसकी पहली पोस्टिंग हुई उसी जिले में जहां इंस्पेक्टर मंकेश सिंह था। आराध्या सफेद कार में ऑफिस पहुंची। सभी खड़े होकर सलाम कर रहे थे। मंकेश ने उसे देखा और गुमराह हो गया। वो पहचान नहीं पाया। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, थाना प्रभारी साहब, आप ही हैं ना मंकेश सिंह? मंकेश ने सीना तान कर कहा, जी मैडम। आराध्या ने धीमी आवाज में कहा, लगता है हमने पहले भी मुलाकात की थी, तब परिस्थितियां थोड़ी अलग थीं। मंकेश घबरा गया। उसके चेहरे पर भय और झिझक दोनों झलक रहे थे। आराध्या ने दिन रात अपने जिले में सुधार करना शुरू किया। गरीबों के लिए योजनाएं लागू की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया, भ्रष्ट अफसरों और नेताओं पर कानूनी कार्रवाई की। एक दिन उसे फाइलों के ढेर में वही केस मिला जिसमें मंकेश ने उसे फंसाया था। उसने फाइल को ध्यान से देखा। झूठे आरोप, मारपीट और अपमान की सारी घटनाएं। आराध्या ने चुपचाप थाने की ओर कदम बढ़ाया। सारे पुलिस वाले हैरान थे। वो सीधे उसी कोठरी के सामने खड़ी हुई जहां कभी वो बंद थी। क्या आपको याद है ये जगह? उसने पूछा। मंकेश की पसीने भरी आंखें उसकी ओर थीं। मैडम, आप यहां? उसने घबरा कर कहा। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में तूफान था। यहीं आपने मुझे अपमानित किया था। यहीं मेरी मां मर गई थी। और आज वही लड़की जो कभी आपकी झूठी फंसी का शिकार थी, डीएम बनकर आपके सामने खड़ी है। मंकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा थाना सन्न था। आराध्या ने आदेश दिया, इस इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड किया जाए। आज से इसे वर्दी उतार दी जाए। शहर में आराध्या का नाम फैल गया। इंसाफ की बेटी। वो गरीबों और अत्याचार झेल रहे लोगों की आवाज बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन उसके पास एक फाइल आई। एक बड़े उद्योगपति और मंत्री का बेटा जो गरीब मजदूरों की जमीन हड़पने में शामिल था। फाइल के नीचे साइन था, मंकेश सिंह अब निजी सुरक्षा सलाहकार। आराध्या ने फाइल बंद की। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात। उसकी आंखों में आग थी, होठों पर मुस्कान। तो अब असली खेल शुरू होगा। और यही एपिसोड 1 का अंत है। अगले एपिसोड में देखिए आराध्या कैसे उस मंत्री और उद्योगपति के गठजोड़ को कानून के तहत तोड़ेगी।